श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। झुंझुनू 21 दिसंबर 22 शहर के प्रसिद्ध धर्म प्रचारक संघ एवं किरण इंद्र संस्थान झुंझुनू की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का मंगलवार को मुकुंद सेवा सदन के पास स्थित सालासर नरेश हनुमान मंदिर से शुभारंभ कलश की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कलश यात्रा में महिलाएं सर पर कलश रखकर कलश यात्रा प्रारंभ होकर कलश यात्रा में डीजे की धुन में महिलाओं ने भजनों की धुन में नाचते गाते कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथास्थल कारुड़िया रोड स्थित बालाजी मंदिर पर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में शामिल महिलाओं को जलपान करवाया। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथावाचक द्वारा पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया गया। कथा सुनने के लिए काफी संख्या महिला पुरुष आए। इसमें सजीव झांकी भी सजाई गई। योगेश गुप्ता, सूरज केडिया, इंद्र कुमार केडिया, किरण केडिया, पीयूष शर्मा, श्याम सुंदर जालान, साहिल, अभिषेक मुरारका, नीतू, सुरेंद्र स्वामी, रूपा देवी, सीताराम केडिया का प्रमुख योगदान रहा। प्रसिद्ध धर्म प्रचारक संघ एवं किरण इंद्र संस्थान अध्यक्ष सीमा अग्रवाल ने बताया कि हम 111 भागवत कथा करवाएंगे, इसका हमने संकल्प लिया है। सोन का दिया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम मासता। अब भक्तों, अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है नेमी सारण। अब नेमी सारण ही क्यों चले, उसका महत्व आप सभी भक्तों को बताया गया। नेमी सारण क्षेत्र है जहां संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज से उन ऋषियों ने महात्मा शेती हासानी चांद है आख्यातानप्पे धीतानी धर्म शास्त्राणी अंतो। श्री सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि आपसे एक नहीं, 2 नहीं, 6 प्रकार के हमारे प्रश्न हैं, वो हम आपसे करना चाहते हैं। क्या प्रश्न किया? कीम श्रीय शास्त्रम सारम का सवातार प्रयोजनम कीम कर्म केवार्थ धर्म कसरम गताहा। पहला प्रश्न किया कि मानव धर्म है या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना धर्म है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि एको दीपक एक देवता का प्रज्वलित करे तो श्याम हो जाए अपना देव। ये नियम है। यदि शरीर में कोई तकलीफ हो तो वो कैसे भी बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुन सकता है, लेकिन अपने दोनों घुटने खड़े करके और हाथों को ऐसे मिला करके बैठना नहीं चाहिए, जिसे कहते हैं दरिद्र आसन। यदि स्वयं देवराज इंद्र भी इस बैठ करके भागवत कथा सुननी चाहिए। और शरीर में यदि कोई कष्ट है तो वो कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन दरिद्र आसन में बैठकर। और घी भी नहीं पी सकते, क्योंकि अब वो जमाना गया। अब देसी गौ माता का घी पी के यदि कथा सुने, कथा कि यदि 7 दिन तक घी से काम नहीं चले तो एक समय भोजन करो और एक समय फलाहार। नहीं चले तो 2 समय भोजन करो और बीच में फलाहार करो, लेकिन कथा अवश्य। और 2 समय भोजन, एक समय फलाहार से भी काम नहीं चले तो 2 समय